अजमल चीमा के बारे में एक तासुर ये पाया जा रहा है कि जनाब अजमल चीमा ये सीट जीत जाएंगे, लेकिन नाज़रीन जो ज़मीनी हकाइक हैं वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अली अफजल साई हैं, वो नाज़रीन नौजवान उम्मीदवार हैं, उनको पीटीआई का विजनरी कहा जा रहा है। जो शहरी इलाका है वो नाज़रीन फेवर दे रहा है अजमल चीमा को, लेकिन जो दही इलाका है वहां पर अली अफजल साई की सपोर्ट बहुत ज्यादा है। कंपेन में भी अली अफजल साई जो है वो ज्यादा मुतहरक नजर आते हैं अजमल चीमा के मुकाबले में। राना सनाउल्लाह ने भी इनडायरेक्ट ये एडमिट किया है कि इस हल्का में पीटीआई को बरतरी हासिल है। नाज़रीन 17 जुलाई को होने वाले बाई इलेक्शन में एक फैसलाबाद का हल्का पीपी 97 भी है, जो कि बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि यहाँ से साबिक सूबाई वजीर अजमल चीमा इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और उनके मद्दे मुकाबल पीटीआई ने अली अफजल साई को मैदान में उतारा है। और नाज़रीन अजमल चीमा के बारे में बताऊं कि 2018 के इंतखाबात में उन्होंने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन जीता था और जीतने के बाद उन्होंने तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की और तहरीक इंसाफ में शामिल होने के एवज़ उन्हें सूबाई वज़ीर भी बनाया गया था। अब नाज़रीन वो नून लीग के टिकट से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और एक आम तासुर जो अजमल चीमा के बारे में पाया जा रहा है वो ये है कि अजमल चीमा ने लास्ट इलेक्शन जो है वो आज़ाद हैसियत में कंटेस्ट किया था और आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ना बड़ा ही मुश्किल होता है और वहाँ पर आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपने शख्सी वोट हासिल करने होते हैं, क्योंकि आपके पास पार्टी टिकट नहीं होता तो पार्टी के जो नज़रियाती कारकुनान वर्कर्स होते हैं वो आपको वोट कास्ट नहीं करते। तो अजमल चीमा के बारे में एक तासुर ये पाया जा रहा है कि उन्होंने लास्ट टाइम आज़ाद हैसियत में इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था और जीत गए थे और अब उनके पास नून लीग का टिकट है और नून लीग वो जमात है जो कि हुक्मरान जमात है, जिनकी वफाक में भी हुकूमत है और सूबे में भी हुकूमत है और ब्यूरोक्रेसी उनको सपोर्ट करेगी और जो तमाम अवामिल हैं जो कि इलेक्शन जीतने के लिए चाहिए होते हैं वो तमाम तर फेवर कर रहे हैं अजमल चीमा के बारे में। अजमल चीमा को तो शायद ये तासुर कुछ लोग दे रहे हैं कि जनाब अजमल चीमा ये सीट जीत जाएंगे, लेकिन नाज़रीन जो ज़मीनी हकाइक हैं वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस हल्का के ज़मीनी हकाइक बताऊंगा और अपना तज्ज़िया भी पेश करूंगा और मेरी मुकम्मल वीडियो सुनने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस हल्का में किसकी पोजीशन बेहतर है और 17 जुलाई को होने वाले इंतखाबात में कौन सा उम्मीदवार जो है वो कामयाबी हासिल कर सकता है। नाज़रीन सबसे पहले तो मैं दोनों उम्मीदवारों का कंपैरिजन करना चाहूँगा और उनका बैकग्राउंड बताना चाहूँगा। अगर नाज़रीन अजमल चीमा की बात की जाए तो इन्होंने 2013 के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की थी और 5 साल इन्होंने तहरीक इंसाफ के लिए वर्क किया, लोगों को मोटिवेट किया कि वो तहरीक इंसाफ को वोट दें। लेकिन जब इलेक्शन से कब टिकटों की बारी आई तो पीटीआई ने इनको टिकट नहीं दिया, बल्कि इनके साथी जो थे जो कि ख़ुद टिकट के लिए अप्लाई कर रहे थे अली अफजल साई, उनको टिकट दे दिया और अजमल चीमा को टिकट नहीं दिया। तो अजमल चीमा ने नाराज़गी का इजहार करते हुए आज़ाद हैसियत में इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का फ़ैसला किया और उसके बाद आज़ाद हैसियत से जीते और मैंने आपको बताया कि जीत कर उन्होंने तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली। अब नाज़रीन 2018 के इंतखाबात में और अब अजमल चीमा के मुकाबले में जो कैंडिडेट हैं अली अफजल साही पीटीआई के, नाज़रीन वो बड़े ही उनकी फैमिली जो है वो फैसलाबाद की बड़ी फैमिली में उनका शुमार होता है और मंजी हुई सियासी फैमिली है। अली अफजल साई के जो वालिद हैं अफजल साई वो साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली रहे हैं और नाज़रीन 7 मरतबा उन्होंने MPA का इलेक्शन जीता है और मुख्तलिफ सूबाई वजारतों पर भी बराजमान रहे हैं। और अली अफजल साई के जो ताया हैं कर्नल गुलाम रसूल साई, नाज़रीन वो भी 2002 से लेकर 2008 तक MNA रहे, उसके बाद 2013 से लेकर 2018 तक MNA रहे और इनके कज़न जो हैं ज़फ़र ज़ुल्करनैन वो भी नाज़रीन MPA रहे हैं और इनके एक ताया जो हैं वो आर्मी में मेजर जनरल भी रहे हैं जिनका नाम मेजर जनरल अकरम साई है और इनके भाई जो अली अफजल के हैं जुनैद अफजल साई, वो नाज़रीन बल्दियाती जो सेटअप है फैसलाबाद में इनका हल्का में ये उसको देखते हैं जुनैद अफजल साई जो हैं। तो नाज़रीन ये एक टिपिकली फैमिली है, सियासी फैमिली है और एक तगड़ी फैमिली है और इसी वजह से तहरीक इंसाफ ने 2018 के इंतखाबात में अली अफजल साई को टिकट दिया था अजमल चीमा के मुकाबले में। अब नाज़रीन जो मुकाबला है वो बड़ा शानदार और बड़ा मज़ेदार है। अच्छा नाज़रीन सबसे पहले एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपके साथ शेयर करूं कि इस हल्का में जब नून लीग ने मुनहरफ हो जाने वाले रुकन अजमल चीमा को टिकट दिया तो उस वक्त ट्विटर पर टॉप ट्रेंड रहा कि अजमल चीमा से टिकट वापस लिया जाए। जितने 20 हल्के हैं उसमें से ये वाहिद हल्का है जहाँ पर नून लीग के वर्कर्स ने रेजिस्ट किया कि अजमल चीमा को टिकट नहीं देना चाहिए। अब जो
शख्सियत है दोनों उम्मीदवारान की और टिकट के इंतखाब की अगर बात की जाए तो अजमल चीमा को टिकट देना नून लीग के लिए कोई अब तक सूदमंद नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि उनकी अपनी जो पार्टी है, अपनी जमात के जो वर्कर्स हैं, उन्होंने अजमल चीमा को एक्सेप्ट नहीं किया। और अजमल चीमा की जो शख्सियत है वो नाज़रीन फैसलाबाद में इस हवाले से मशहूर है कि ये जनाब जिस तरफ हवा का रुख देखते हैं उस तरफ चले जाते हैं। तो पार्टियां बदलने पर भी अजमल चीमा को तनकीद का निशाना बनाया गया है, लेकिन चूंकि टिकट जारी कर दिया नून लीग ने तो अब वो नून लीग के उम्मीदवार हैं। जबकि उनके मुकाबले में जो अली अफजल साई हैं वो नाज़रीन नौजवान उम्मीदवार हैं और उनको पीटीआई का विजनरी कहा जा रहा है, एजुकेटेड एक कैंडिडेट है वो, तो उनकी रेप्यूट जो है अजमल चीमा के मुकाबले में वो बेहतर है। और 2018 के अगर इंतखाबात की बात की जाए तो वहाँ पर अली अफजल साई ये कहते हैं कि मेरी शिकस्त की जो वजह है वो ये है कि हमारे जो अपने वोटर्स थे उन्होंने अजमल चीमा को वोट कास्ट कर दिया था, क्योंकि अजमल चीमा भी हमारी पार्टी में थे, उन्होंने हमारी पार्टी के लिए वर्किंग की थी। तो इसलिए जब टिकट नहीं दिया और अजमल चीमा ने ज़्यादा हैसियत में इलेक्शन लड़ा तो अजमल चीमा ने हमारे वोटर्स को ये मोटिवेट किया कि आप मुझे वोट करें तो मैं आज़ाद हैसियत में जीत कर भी तो पीटीआई में जाऊँगा। तो इसलिए मेरी हार हुई और लोगों ने अजमल चीमा को वोट दिया। लेकिन अब का जो बार है अब ऐसा नहीं होगा। अब अजमल चीमा के पास एक अपनी पार्टी है, हमारे पास अपनी पार्टी का टिकट है, तो हम इंशाल्लाह ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। अब नाज़रीन मैं 2018 के इंतखाबात की बात कर लेता हूँ कि 2018 के इंतखाबात में इस हल्का में क्या रिजल्ट था। नाज़रीन 2018 के इंतखाबात में अजमल चीमा जो कि आज़ाद हैसियत से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे, उन्होंने 42,273 वोट लिए थे। जबकि उनके मुद्दे मुकाबिल जो अली अफजल साही थे उन्होंने 37,932 वोट लिए थे। और जो थर्ड पोजीशन थी वो नाज़रीन नून लीग के उम्मीदवार थी जिनका नाम है आज़ाद अली तबस्सुम, उन्होंने 35,000 वोट लिए थे। अब नाज़रीन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो आज़ाद अली तबस्सुम है जो नून लीग के उम्मीदवार थे इस हल्का में लास्ट टाइम, वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर रहे और पार्टी पॉलिसी के मुताबिक वो अजमल चीमा को सपोर्ट कर रहे हैं ज़ाहिरी तौर पर। लेकिन हमारी इत्तलात ये हैं कि आज़ाद अली तबस्सुम जो हैं वो फुली दिल से अजमल चीमा को सपोर्ट नहीं कर रहे, जिसकी वजह से अजमल चीमा को नुकसान उठाना पड़ेगा। क्योंकि अजमल चीमा जिस पार्टी के टिकट पर हैं उस पार्टी के वर्कर्स भी उनके साथ नहीं हैं और उस पार्टी की जो क़यादत है वहाँ पर जैसे आज़ाद अली तबस्सुम साहब है वो भी उनके साथ नहीं है। और ज़ाहिरी तौर पर तो पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी वो नहीं कर रहे, लेकिन वो नहीं चाहते कि अजमल चीमा इस हल्का से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें और यहाँ से एमपीए बने, क्योंकि अगर वो एमपीए बन जाते हैं तो यहाँ से हमेशा के लिए आज़ाद अली तबस्सुम जो हैं उनका वो बाइकाट हो जाएगा। फिर नाज़रीन एक और फैक्टर है इस हल्का में, वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लास्ट टाइम उम्मीदवार थे तारिक बाजवा जो कि अब पीडीएम के उम्मीदवार हैं। अजमल चीमा तमाम जमातें उनको सपोर्ट कर रही हैं, पीपल्स पार्टी ने वहाँ पे उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, लेकिन जो लास्ट टाइम उम्मीदवार थे तारिक बाजवा वो नाज़रीन इस वक्त आज़ाद हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं और उन्होंने लास्ट टाइम वोट लिए थे तकरीबन 1700। तो वो जो उनका थोड़ा बहुत वोट है 2000 वो भी टूटेगा, अजमल चीमा का टूटेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि उससे बहुत बड़ा कोई डांट पड़ेगा अजमल चीमा को, शायद वो तारिक बाजवा को 10,000 वोट ले जाएं, 15,000 वोट ले जाएं, 12,000 वोट ले जाएं। तो ऐसा नहीं है, उनके थोड़े से वोट हैं, लेकिन वो ज़ाहिर बात है कि वो नुकसान जो होगा वो होगा अजमल चीमा का ही। अब नाज़रीन एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि ये जो इलेक्शन होने जा रहा है PP97 का, ये है तहसील चक झुमरा पर मुहित है ये PP। तो चक झुमरा में जो शहरी इलाका है वो नाज़रीन फेवर दे रहा है अजमल चीमा को, वहाँ पर नून लीग का जोर ज़्यादा है। लेकिन जो दही इलाका है, देहाती इलाके हैं, वहाँ पर अली अफजल साई की सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि वहाँ पर उनके जो आबा अजदाद, उनके वालिद हैं, उनके ताया, उन्होंने बहुत ज़्यादा काम करवाए हैं और वहाँ पर उनकी बड़ी मनता है। और आपको पता है कि इन इलाकों में बरादरी सिस्टम बड़ा काउंट करती है। तो यहाँ पर एक जाट बरादरी है, और एक राई बरादरी है। तो दोनों बरादरीज जो हैं उनका जो ज़्यादा ज़ोर है वो अली अफजल साई की तरफ है, तो वो उनका जो है वो ज़्यादा ज़ोर है। अब इस हल्का में अगर कारकर्दगी की बात की जाए तो मैंने जैसे आपको अभी बताया कि अली अफजल साई जो है उनको दही इलाकों में बर्तरी हासिल है और उसकी वजह ये है कि उनके बावजदाद ने वहाँ पर बड़े काम करवाए हैं, वहाँ पर सड़कें, गैस, बिजली, इस तरह के तरक्याती काम जो करवाए हैं, उसकी वजह से अब तक लोग शाही फैमिली के से मोहब्बत करते हैं और उनके कदरदान हैं। जबकि दूसरी जानिब अगर अजमल चीमा की बात की जाए कि वो 3.5 साल सूबाई वज़ीर रहे, लेकिन नाज़रीन इस हल्का में अजमल चीमा ने कोई भी काम नहीं करवाया।
और इस बात का इकरार अजमल चीमा खुद करते हैं कि मैंने 3.5 साल में कोई काम नहीं कराया। तो इसके नाज़रीन शख्सी तौर पर भी अजमल चीमा अली अफजल शाही से पीछे नज़र आते हैं। टिकट के एतबार से अगर बात की जाए कि क्या इस पार्टी ने सही शख्स का इंतखाब किया, तो उसमें भी अजमल चीमा पीछे नज़र आते हैं, क्योंकि नून लीग खुद अजमल चीमा को सपोर्ट नहीं कर रही। कारकर्दगी की बात की जाए, तरक्याती कारकर्दगी की, तो उसमें भी अजमल चीमा यहाँ से पीछे नज़र आते हैं। और उसके अलावा अगर हम इलेक्शन कैंपेन की बात की जाए, तो कैंपेन में भी अली अफजल शाही जो हैं वो ज़्यादा मुतहरक नज़र आते हैं अजमल चीमा के मुकाबले में। तो इस तरह नाज़रीन जो तमाम तर फैक्टर्स हैं वो अजमल चीमा की सपोर्ट में हैं। ठीक है, हाँ, एक और मसला है कि ये बाई इलेक्शन है। बाई इलेक्शन कहते हैं कि हुकूमती जमात का होता है, तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि ज़ाहिरी तौर पर हमें नज़र नहीं आ रहे, लेकिन वो सपोर्ट में होंगे अजमल चीमा की, जिसमें ब्यूरोक्रेसी होती है और मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, मुख्तलिफ वो एलिमेंट्स होते हैं। वो अल्लाह बेहतर जाने के वो कहाँ और किस हद तक असरअंदाज होते हैं। ज़ाहिरी तौर पर तो जो तमाम फैक्टर्स हैं वो अली अफजल शाही को सपोर्ट कर रहे हैं नाज़रीन। लेकिन पाकिस्तान में बाई इलेक्शन की अगर हिस्ट्री की बात की जाए, तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि उसी उम्मीदवार को सपोर्ट करते हैं जो कि हुकूमती उम्मीदवार होता है। तो अजमल चीमा हुकूमती उम्मीदवार हैं, ब्यूरोक्रेसी हो या बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो डेफिनेट जो हैं वो अजमल चीमा को सपोर्ट कर रहे होंगे। और अब ये हम कबल अज़ वक्त कुछ कहना कि वो जो अवामिल हैं, जो एलिमेंट्स हैं जो कि अजमल चीमा को सपोर्ट करेंगे, वो किस हद तक असरअंदाज होते हैं इस इलेक्शन के रिज़ल्ट पर। तो लेकिन अगर वन लाइनर दिया जाए इस हल्का में, तो जो पोजीशन जो है वो मजबूत नज़र आ रही है अली अफजल शाही की। और एक और इंटरेस्टिंग आपको मैं बात बताऊं कि मुस्लिम लीग नून पंजाब के जो सदर हैं राना सनाउल्लाह, जब उनसे नाज़रीन पूछा गया कि आप ज़िमनी इंतखाबात को किस तरह देखते हैं, आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी आगे रहेगी, कौन सी पीछे रहेगी और नून लीग कितनी सीटें निकालने में कामयाब हो जाएंगी, उन्होंने कहा जी मैं मोहतात अंदाजे के मुताबिक ये कहता हूँ कि नून लीग 14 से 16 सीटें निकालने में कामयाब हो जाएगी, अक्सरियत ले जाएगी। और 2 हल्के ऐसे हैं जहाँ पर मुझे लगता है कि मुकाबला जो है वो टफ़ है या पीटीआई थोड़ी सी बेहतर नज़र आ रही है। तो उसमें एक हल्का फैसलाबाद का है और ख़ास बात यह है कि राना सनाउल्लाह का ताल्लुक़ भी फैसलाबाद से है। तो इसका मतलब ये है कि राना सनाउल्लाह ने भी इनडायरेक्ट ये एडमिट किया है कि इस हल्का में पीटीआई को बरतरी अब तक हासिल है। अब इलेक्शन डे को क्या होता है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको कहा था कि 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक तो महंगाई जो नून लीग की हुकूमत में हुई है और लोड शेडिंग, उससे लोग बड़े नाराज़ हैं, बेजार हैं। तो नून लीग अपने वोटर्स को उस हवाले से जो नाराज़ वोटर्स हैं उनको घर से बाहर कैसे निकालती है, और दूसरा मुल्की हालात की वजह से लोग पीटीआई की कारकर्दगी से भी मुतमईन नहीं, नून लीग की कारकर्दगी से भी मुतमईन नहीं, तो लोग मुतनफ़र बहुत ज़्यादा हैं, वोटर्स मुतनफ़र हैं जिनका ये कहना है कि हम घरों से बाहर नहीं निकलेंगे और हम किसी को वोट कास्ट नहीं करेंगे। तो ये पोलिंग डे को एक ये भी मुकाबला होगा कि कौन सा उम्मीदवार जो है वो उन नाराज़ वोटर्स को घरों से निकाल कर और वोट पोल कराने में कामयाब हो जाता है। जो वोटर्स को बाहर निकालने में और पोल करवाने में कामयाब हो जाता है उसकी जीत भी यकीनी हो जाएगी। तो ये नाज़रीन आज की वीडियो थी जिसमें हमने आपको PP-97 की सिचुएशन के बारे में बताया, कैंडिडेट्स के बारे में बताया, उनके मुख्तलिफ उनके हवाले से जो चीज़ें थी वो डिस्कस की, ताकि आपको वहाँ से अंदाज़ा हो सके कि हल्का में इस वक्त चल क्या रहा है और किसकी पोजीशन जो है वो बेहतर है या मजबूत है, या कौन यहाँ से सीट निकालने में कामयाब हो सकता है। तो यहाँ से नाज़रीन पीटीआई के अली अफजल शाही जो कि 2018 के इंतखाबात में इलेक्शन हार गए थे, तो उनकी पोजीशन थोड़ी बेहतर नज़र आ रही है। जो लोग इस हल्का से ताल्लुक़ रखते हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ कि आपके ख़्याल में कौन इस हल्का से इलेक्शन विन करेगा। और YouTube पर देखने वाले चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर देखने वाले फेसबुक पेज को लाइक करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने